अच्छा, पैनल के पास जाऊं उससे पहले एक काम करा जाए। दरअसल करण तौरानी आपको आपकी स्क्रीन्स पे जुड़ते हुए नज़र आएंगे, जो इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और तमाम फेरिफेरल इंडस्ट्रीज़ को बहुत ब्यूटीफुली ट्रैक करते हैं। करण से बातचीत करनी थी, करण से रिक्वेस्ट करी थी, जो जोमेटो पेटीएम ये जो डील अनाउंसमेंट कल हुआ, इवेंट टिकटिंग बिजनेस जो एक्वायर करने जा रहे हैं, आप कैसे देखते हो और क्या व्यू होगा इन स्टॉक्स पर उससे पहले अभी तो सिर्फ हेडलाइन में ही समझा था, डिटेल में खबर समझ ली जाए। तो हर्षदा जुड़ रही हैं, वो बताएंगी दरअसल कल शाम को इन दोनों कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट आया क्या, उसके बाद करण से समझेंगे वो कैसे समझ रहे हैं स्टॉक्स के लिहाज से ये खबर। हर्षदा, क्या अपडेट्स हैं? आशीष, काफी समय से दरअसल पेटीएम के मैनेजमेंट और साथ ही साथ जोमेटो की बातचीत हो रही थी। वो गोइंग आउट बिजनेस जोमेटो क्लियरली बढ़ाना चाहता है, तो इन्होंने इवेंचुअली पेटीएम का एंटरटेनमेंट टिकटिंग बिजनेस, जिसे हम पेटीएम इनसाइडर के नाम से जानते हैं, वो अक्वायर कर लिया है। ये बेसिकली दो सब्सिडरीज के जरिए एक्विजिशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो 197 कम्युनिकेशन बेसिकली ओन करती है। सौदा जो है 2048 करोड़ का होगा, एक ऑल कैश डील है। अब डील कैसी होगी? 197 कम्युनिकेशन से मूवी टिकटिंग कारोबार जो OTPL में है वो अक्वायर किया जाएगा, और स्पोर्ट्स और इवेंट टिकटिंग कारोबार WEPL में है, उससे अक्वायर किया जाएगा। तो ये दोनों जो सब्सिडरीज हैं 197 की, वो दरअसल जोमेटो अक्वायर कर रहा है। 12 महीने लग सकते हैं इस पूरे सौदे को कंप्लीट होने में, लेकिन इन दोनों ने बिजनेसेस में किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। OTPL के केस में मैं पिछले 3 सालों का टर्नओवर आपके सामने रख रही हूँ। 13 करोड़, 15 करोड़ और करीब करीब 14 करोड़ के आसपास ये रहा है। ये इनका इनफैक्ट मूवी टिकटिंग का बिजनेस है। दूसरी तरफ अगर आप इनके स्पोर्ट्स और इवेंट टिकटिंग के कारोबार को देखें तो वहां पर ज्यादा कमाई होती हुई दिखाई दी थी। 2024 में 236 करोड़, 23 में 191 करोड़ और रफली 50 करोड़ के आसपास तक का यह बिजनेस था। डील की वैल्यूएशन, और इस पर कारण कुछ और उल्लेख करेंगे, 6.9 टाइम्स के आसपास होती हुई दिखाई दे रही है। आप एडजस्टेड बिजनेस देखेंगे तो 297 करोड़ का रेवेन्यू FY24 में कमाया, और साथ ही साथ एडजस्टेड एबिटा करीब 29 करोड़ का था। इनफैक्ट गोइंग आउट के बिजनेस को लेकर जो जोमेटो के मैनेजमेंट की बातचीत अब तक हुई है, और Q1 के रिजल्ट्स के बाद उन्होंने कहा डिस्ट्रिक्ट ऐप वो डेवलप कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा मौका है और उसको स्केल करने में भी कंपनी का पूरा जोर लगता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, और दीपेंद्र गोयल ने स्पेसिफिकली ये कहा था कि देखिए ये हमारा 3rd लार्जेस्ट B2C बिजनेस रहेगा। फर्स्ट ऑफ कोर्स अब Q कॉमर्स है, अब दूसरा फूड डिलीवरी, और 3rd लार्जेस्ट ये जो रहेगा वो गोइंग आउट का बिजनेस रहेगा, जो आगे डिस्ट्रिक्ट ऐप के जरिए डेवलप किया जा रहा है। ओके, ये है डिटेल्स करना आपके लिए। हर्षदा, वैसे स्टार्टअप की जब खबर आती है कुछ छोड़ती नहीं है किसी के लिए, पर फिर भी इलारा सिक्योरिटीज के SVP करण तौरानी हमारे साथ जुड़ते हुए इस डील के कॉन्टोर्स समझने के लिए उनके पास चला जाए। करण, पहले जोमेटो के पर्सपेक्टिव से पहले गुड मॉर्निंग आपको, थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। 2048 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। डील के वैल्यूएशन हर्षदा समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप लोगों ने गणित किया होगा। कैसा लग रहा है? अभी चर्चा हो रही थी कि जोमेटो ने इस तरह के एक्विजिशंस टर्न अराउंड करके दिखाए हैं, पर क्या इस केस में भी उस तरह का कॉन्फिडेंस है? क्योंकि जब भी टिकटिंग, और मैं किसी कंपनी स्पेसिफिक वेबसाइट पे नहीं जा रहा होता तो शायद मैं बुक माई शो का दरवाजा खटखटा रहा होता हूँ, इस तरह से इंट्रेंच्ड है वो, उससे कंपीट करने उतरना है। आप कैसे देख रहे हो जोमेटो के पर्सपेक्टिव से? पैसा तो है उनके पास, पर ये डील सही है या नहीं है? नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सो अगर हम ये डील की बात करें, तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशंस कोई ज़्यादा कंपेलिंग नहीं है, या एकदम कोई डिस्ट्रेस सेल टाइप वैल्यूएशन नहीं है। मेरे हिसाब से काफ़ी फेयर वैल्यूएशंस है, क्योंकि जो पेटीएम कंपनी है वो सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है बुक माई शो के बाद। तो अगर हम जोमेटो की बात करें एक्सिक्यूशन वाइज, अगर हम क्विक कॉमर्स की बात करें जहाँ पे ये लोग सेकंड या थर्ड प्लेयर थे, फूड में सेकंड या थर्ड प्लेयर थे, तो इनका जो एक्सिक्यूशन है वो बहुत ही तगड़ा रहा है। तो ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ये काफी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि जोमेटो टिकटिंग बिजनेस में भी कुछ डिफरेंट तरीके से कर पाए और मार्केट लीडर यहाँ पे बन सकता है। ये है पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये जो बिजनेस है, यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। 15 से 20% के आसपास ये बिजनेस जनरली ग्रो कर रहा है, और इसके जो ड्राइवर्स है वो ये है कि जो सिनेमा में फुटफॉल्स है वो ज्यादा मल्टीप्लेक्सेस की तरफ जा रहे हैं, और मल्टीप्लेक्सेस की जो बुकिंग है वो 70 से 75% के आसपास ऑनलाइन तरीके से होती है, जो कि मेजरली ये पेटीएम और बुक माई शो के यहाँ से होती है। दूसरी चीज ये है ग्रोथ ड्राइवर में कि आपके ये जो इवेंट्स है
उनका बहुत ही ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है बियॉन्ड मेट्रो मार्केट्स, टियर 2 एंड टियर 3 मार्केट्स में उनका काफी एक्सेप्टेंस हो रहा है। तीसरा ये है कि बहुत सारे अलग टाइप के इवेंट्स आ रहे हैं, इंटरनेशनल फॉर्मेट्स के इवेंट्स है, प्रो कबड्डी लीग है, इंडियन सॉकर लीग है, तो बहुत सारे इंटरेस्ट अभी नजर आ रहा है बियॉन्ड क्रिकेट लोगों में। तो ये सारे ग्रोथ ड्राइवर्स के हिसाब से 15 से 20% का ग्रोथ ये कंपनी यहाँ से कर सकती है। अब एक चीज है यहाँ से देखना पड़ेगा कि ये कंपनी का मार्जिन इंप्रूवमेंट कैसा होता है, बिकॉज अगर हम बात करें जोमेटो के दूसरे बिजनेस के, उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दिया है कि मीडियम टर्म बेसिस पे 15 से 20 से 25% का एबिटा मार्जिन वो ला सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। अब ये एक बिजनेस है जहां पे आपका मार्जिन आज की तारीख में 10% है, तो कैसे ये मार्जिन को टर्न अराउंड करते हैं, क्या टाइप के इवेंट्स करते हैं, कैसा ये कस्टमर बेस को यूज करते हैं मोनेटाइजेशन में, ये एक की मॉनिटरेबल रहेगा। इनिशियल फेज में क्या जोमेटो को काफी पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि 12 महीनों में ये डील पूरी होगी। पेटीएम ऐप पर ये सारे कस्टमर्स हैं, इनको डिस्ट्रिक्ट ऐप पर लाने पड़ेंगे। क्या उस लिहाज से ज्यादा कैश बर्न होता हुआ दिखाई देगा, जो शायद हमने ब्लिंकिट के एक्विजिशन के टाइम पर भी देखा था करण? डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो कैश बर्न रहेगा, बट मेरे हिसाब से जोमेटो के लिए ये कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं, बिकॉज अगर हम साइज और स्केल की बात करें, इसका जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही छोटा है, 2 से 4% के आसपास है। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो ये और भी छोटा है, बिकॉज ये जो इवेंट टिकटिंग बिजनेस है यहाँ पे वैल्यूएशन इतना प्रीमियम नहीं मिलता जैसे कि क्विक कॉमर्स और फूड में मिलता है। तो अगर थोड़ा बहुत कैश बर्न हो जाता है अगले 4 क्वार्टर 8 क्वार्टर के लिए, एंड अगर वहां पे विजिबिलिटी दिखती है कि ये लोग मार्केट लीडर बन सकते हैं, ये लोग का पोटेंशियली मीडियम टर्म में मार्जिन इंप्रूवमेंट आ सकता है, जो कि आज 10% के आसपास है, मे बी वो 20-25% के आसपास विजिबिलिटी दिखती है, तो डेफिनेटली यहाँ पे सेंस बनता है ये एक्विजिशन पॉजिटिव होने के लिए जोमेटो के लिए। बट डेफिनेटली एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि जोमेटो के पास एक बहुत ही अच्छा यूजर बेस है, जो कि यूथ लेड यूजर बेस है, क्योंकि लार्ज जो पोर्शन है जहाँ पे लार्ज ट्रैफिक आती है ये आपके फूड डिलीवरी ऐप पे और आपके जो क्विक कॉमर्स के ऐप पे, वो यूजर बेस ये लोग यूज कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल तरीके से। सो मेरे हिसाब से पॉजिटिव होने की संभावना बहुत ही ज्यादा है यहाँ से, गिवन उनकी ट्रैक रिकॉर्ड और गिवन उनका यूजर बेस एंड अप्रोच टू द मार्केट। ये डील अनाउंसमेंट के बाद बर्नस्टीन 275, नोमुरा 280 और जेफरीज 335 का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। करण, आप लोग का टारगेट क्या है जोमेटो पर? सो हमारा हमारा टारगेट 320 था। हमारा टारगेट पहले 280 था, Q1 नंबर्स के बाद हमने ये 320 पे कर दिया। जैसा कि मैंने कहा कि इसके वजह से 70 से 75% बूस्ट मिलेगा आपके लाइव और टिकटिंग बिजनेस, जोमेटो गोइंग आउट बिजनेस पे। बट अगर हम ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो इट इज एक ही 1% कॉन्ट्रीब्यूशन है ये ओवरऑल बिजनेस। तो उसके हिसाब से अगर ये कंसोलिडेशन हो जाता है अगले 3-4 महीने में, तो मेरे हिसाब से 1% की जगह ये 2% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। तो ऐसा कुछ बड़ा चेंज टारगेट प्राइस पे नहीं आएगा, बट डेफिनेटली मल्टीपल्स ये बिजनेस की रीरेट हो सकती है। जो हमने ईवी सेल्स मल्टीपल आज 3.5 या 4 टाइम ईवी सेल्स दिया है, वो मे बी 6-7 टाइम ईवी सेल्स जा सकता है अगर मार्जिन पे एक्सिक्यूशन स्ट्रांग होती है। इस डील से बहुत ज्यादा उन लक्ष्य पे फर्क नहीं पड़ता है, पर ऑलरेडी Q1 के अच्छे नंबर्स के बाद करण और उनकी टीम ने 280 से बढ़ाकर 320 लक्ष्य कर रखा है, ये ध्यान रखिएगा। पर देखते हैं ये डील के बाद कैसे पैन आउट होता है, किस हद तक बुक माई शो को कंपीट कर पाते हैं। करण की कमेंट्री कॉन्फिडेंस है कि जिस तरह का रीच है, जिस तरह से यूथ से कनेक्ट है, लीडर बनने की गुंजाइश हो सकती है। करण, थैंक यू सो मच सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए। चलिए सीएनबीसी आवाज का मॉर्निंग पैनल वापस लेकर आइए स्क्रीन पे और लाइए आज के टॉप कॉल्स का स्टिंग। सबके सब सुबह सुबह रेडी गाबा सर के पास। पहले गाबा सर, गुड मॉर्निंग, हाउ हैव यू बीन एंड व्हाट्स योर टॉप कॉल? I've been fine. Thank you very much. How are you? I hope you. ऑल गुड गाबा सर। Thank you. आज का जो टॉप कॉल है, गुड मॉर्निंग टू यू। सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कल डिफेंसिव बेट में काफी हद तक सेफ्टी थी, तो आज मैंने चुना है स्टॉक, वो है नेस्ले। नेस्ले ट्रेड करा है 2551 पर, कल क्लोज हुआ है। इसका जो स्टॉप होना चाहिए 2550। एक अपमूव मिला, अपमूव के बाद एक कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद एक ब्रेकआउट मिला है नेस्ले में। इसका टारगेट होगा 2590, फिर 2600 प्लस हो सकता है आते दिनों में। तो नेस्ले पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड विद स्टॉप बिलो 2540। हम इस ट्रेड को वैसे राइट कर रहे हैं। कल सतपुते साहब ने शायद नेस्ले इंडिया मेंशन करा था, कल दिन के हाई पे जाके नेस्ले बंद हुआ
और गाबा सर आज उस पर और थम्स अप देते हुए और गेन सीक आउट होंगे। तो आवाज के दर्शक तो बहुत बढ़िया तरीके से अगर चैनल से जुड़े हुए हैं तो मोमेंटम एंजॉय कर रहे होंगे नेस्ले पे। अब हमारा टारगेट्स 2590 2600 प्लस के। सतपति साहब का नाम जिक्र किया है तो उन्हीं के पास चले चलते हैं। सतपति साहब गुड मॉर्निंग। कल बढ़िया रहा वो ट्रेड, फिर तो आज के लिए प्रेफर्ड आइडिया कौन सा? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, आज के लिए बहुत ही क्लीन ट्रेड था, दो ही ट्रेड था, एक नेस्ले था एंड द सेकंड वाज टाइटन। टाइटन भी कल जिस तरह से प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है, लॉन्ग बिल्टअप है, मुझे लगता है एक क्लीन कैंडिडेट है आज के लिए। तो देखिए, टाइटन बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 3540। मेरे हिसाब से इसका आज का जो पहला टारगेट होगा वो रहेगा 3620 का। 3620 के बाद मुझे लगता है 3660 तक का स्विंग मिलेगा। तो एक बड़ा ब्रेकआउट आप कह सकते हैं मिला है, वो है टाइटन। टाइटन में बढ़िया ब्रेक। नेस्ले और टाइटन दोनों आपके रडार पे थे। टाइटन प्रेफर्ड पिक था आज के लिए कि नेस्ले ही था? दोनों टॉप पे थे। अगर मैं आपसे सबसे पहले मांगता तो कौन सा देते आप? देन नेस्ले, क्योंकि वो थोड़ा डिफेंसिव भी है ना। हाँ, तो फिर बता नहीं रहो खुल के आप। ठीक है, नेस्ले प्रेफर्ड आइडिया था, दूसरा टाइटन भी है भाई, दोनों स्टॉक्स चर्चा में आ ही गए। मानस के पास चलते हैं। मानस गुड मॉर्निंग। मानस आज का प्रेफर्ड आइडिया। गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, दीपक नाइट्राइट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 3-4 दिन पहले 2820 के आसपास बेस बना। उसके बाद कल अगर आप देखें तो 60 मिनट चार्ट पे हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन है। डेली चार्ट पे 10 और 20 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने रीगेन किया है। थोड़े बेहतर वॉल्यूम भी देखने को मिले हैं। तो आई थिंक एक पुल बैक के लिए स्टॉक तैयार है। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। दीपक नाइट्राइट में 2919 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 3025 के आपको टारगेट सेट करने हैं दीपक नाइट्राइट में। ये कैश लेवल्स हैं। अगर चाहें तो 2960 का कॉल ऑप्शन, 2960 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 44 रुपीज के आसपास की क्लोजिंग थी। उस ऑप्शन में आपको 24 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 75 रुपीज के टारगेट सेट करना है। इनफैक्ट कल हम जाते जाते दीपक नाइट्राइट पर एक कॉल भी ले रहे थे मानस से, तो एक बाय साइड का ट्रेड और आगे इसमें कुछ न्यूज़ डेवलपमेंट भी है, उस पर आगे बात करेंगे स्टॉक्स एंड न्यूज़ में। रचना जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ट्रेड आज सुबह के लिए। जी गुड मॉर्निंग। और मेरा ट्रेड जो रहेगा आज के लिए दैट विल बी अपोलो हॉस्पिटल के फ्यूचर्स, जिसको हम लॉन्ग करेंगे। अपोलो हॉस्पिटल की फ्यूचर्स ने कल नियरली हाई ऑफ द डे के आसपास क्लोजिंग दिया है एंड विद दिस इट इज एट द अपर बाउंड्री ऑफ अ रेंज which has got formulated over 2 weeks of period। तो मेरे हिसाब से ये बाउंड्री का हाई जो है वो टेक आउट होना चाहिए एंड यहाँ पे अगर एक इंट्राडे डिप भी मिलता है तो दैट वुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी विद अ बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो यहाँ पे 6700 का ऐसे लगा कि इसको लॉन्ग करेंगे अगर, तो अपसाइड पे टारगेट होगा 6850 एंड 6900। अपोलो हॉस्पिटल्स, ये है रचना जी का प्रिफर्ड आइडिया। लाइए भाई सेठ साहब गुड मॉर्निंग। सेठ साहब आज का टॉप कॉल आपकी तरफ से कौन सा? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम एंड एवरीबॉडी इन द पैनल। आशीष जी आज का मेरा टॉप कॉल रहेगा आईटीसी। आईटीसी बड़ा ब्यूटीफुली 500 के ऊपर होल्ड कर रहा है। कल के सत्र में हमने देखा कि यहाँ पे एक अच्छा प्राइस एक्शन था। 500 की कॉल में अनवाइंडिंग हो रही है, पुट में राइटिंग हो रही है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव है। इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 498 एंड टारगेट्स ऑफ 515 एंड 520। 515 520 तक आईटीसी, और कल इनफैक्ट इन सभी एफएमसीजी कंपनियों ने काफ़ी ज़्यादा जान भरी थी वैसे मार्केट में। अब आशीष बहेती को भी जोड़ लेते हैं। आशीष जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या मिला है आज के लिए सौदा? जी गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर्षिता मैम, यूनाइटेड स्पिरिट्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जैसे सबने बताया कि कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और यूएसएल यूबीएल दोनों में एक कल हमने देखा अच्छा मोमेंटम रहा है। पूरा सेक्टर का टेलविंड स्ट्रांग बना हुआ है। तो 1410 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी 1460 के टारगेट्स के लिए। कसम से मेरे दिमाग में यही था, अगर मैं आपको टॉस कर रहा होता ना तो इसी तरह कुछ सवाल पूछ रहा होता। खैर खुद ही बोल दिया बोहेती साहब ने। यूएसएल रडार पे खरीदारी करने का मन। कल मेरे ख्याल से कमाई का अड्डा पे भी यूएसएल किसी का टॉप पिक था जब चर्चा हो रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा। उसके बाद बहुत बढ़िया मूव्स बने यूनाइटेड स्पिरिट्स में। यूबीएल कल सुबह बहेती साहब के साथ चर्चा हुई थी शायद। यूएसएल कल कमाई के अड्डे में चर्चा हुई थी और देखिए यूएसएल फिर से रडार पे आता हुआ। चलिए आज के स्पेसिफिक सारे ट्रेड्स हाथ में आ गए। अब चला जाए एक बढ़िया सा फंडामेंटल तड़का ऐड करने के लिए अमरीश बलिगा साहब जुड़ते हुए। अमरीश सर गुड मॉर्निंग। अमरीश सर आज का
बढ़िया सा फंडामेंटल आइडिया, लॉन्ग टर्म जो होल्ड कर लूं, बढ़िया रिटर्न कमा के दे दे। गुड मॉर्निंग आशीष। मेरा जो लॉन्ग टर्म पिक है वरुण बेवरेजेस है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ पेप्सिको ग्लोबली आउटसाइड यूएसए, और रीच है इन इंडिया अक्रॉस 27 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। और लास्ट ईयर इन्होंने साउथ अफ्रीका का बेव को लिया था, तो अफ्रीका रीजन में काफी अच्छा फुटप्रिंट आया है अभी। कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स कैटेगरी इनका डोमिनेट करता है, करीब 76% ऑफ द रेवेन्यू है, और जूस कैटेगरी करीब 8% है, और वाटर कैटेगरी 16%। बट जनरली एनर्जी ड्रिंक्स ग्लोबली 14 to 15% ऑफ द मार्केट होता है, और इन्होंने स्टिंग एनर्जी जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था थोड़े साल पहले, वहाँ पे काफी अच्छा मार्केट शेयर इन्होंने एक्वायर किया है, और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस था Q2 में, बिकॉज दे फॉलो द कैलेंडर ईयर। करीब 28% YOY ग्रोथ दिखाया रेवेन्यू में, ड्रिवन बाय बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट वॉल्यूम्स। एक्सपेक्टेड जो रेवेन्यू कैगर है ओवर द नेक्स्ट 3 years करीब 24% का है, और एक्सपेक्टेड EPS फॉर कैलेंडर ईयर 26 करीब 33 का है। तो मेरा यहाँ टारगेट प्राइस बनता है 18-15 का। वरुण बेवरेजेस, कल जब अपन लोग ब्रोकरेज रडार वाले लिंक लेकर आए थे, डिटेल्स लेकर आए थे, उसमें वरुण बेवरेजेस मेंशन था। मेरे ख्याल से बोफा सिक्योरिटीज की वो कॉल थी, तेजी की कॉल थी कल, इसलिए एक्शन में था। और अमरीश सर कह रहे हैं ये अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों की तरफ वापस जाता हुआ नजर आएगा। थोड़ा ठंडा पड़ा था लेकिन अब मोमेंटम पकड़ लिया। 1815 के लक्ष्य के लिए वरुण बेवरेजेस इन लेवल्स पे किसी भी गिरावट में एक्यूमुलेट करते चले, और गजब इनोवेशन है। एनर्जी ड्रिंक्स में रेडबुल्स का भाव देखिएगा, और उसके सामने जो ये स्टिंग लेकर आए उसका भाव देखिएगा। इसीलिए इस तरह से मार्केट शेयर पकड़ा ही चले जा रहा है वरुण बेवरेजेस उस एनर्जी ड्रिंक सेगमेंट में भी। खैर, ये होगा आज के सारे प्रेफर्ड आइडियाज। स्टॉप कॉल्स को रिकैप कर देता हूं। गाबा सर ने शुरुआत करी थी नेस्ले इंडिया के साथ, खरीदारी करने, सारे खरीदारी के ट्रेड्स हैं। 2550 का स्टॉप है, खरीदने का मौका ढूंढने। टाइटन सतपुते साहब का प्रेफर्ड ट्रेड आज का 3540 के स्टॉप के साथ तेजी करिए। दीपक नाइट्राइट, ये है मानस का प्रेफर्ड, खबरों में भी है जिस पर आगे चर्चा होगी। 2919 का स्टॉप लॉस लगाइए। रचना जी कह रही है अपोलो हॉस्पिटल्स, खरीदने के मौके 6700 का SL होगा। ITC सेठ साहब के साथ अपन बढ़िया राइड कर रहे हैं, कई बार आए थे सास बहू में, उसमें भी मेंशन करके गए थे, और अच्छे मूव्स बने स्टॉक में। 498 का स्टॉप लॉस लगाइए। हम 520 तक के लक्ष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं। बहेती साहब यूनाइटेड स्पिरिट्स के साथ जा रहे हैं। 1410 का SL है, तेजी करिए 1460 के लक्ष्य के लिए। और फंडामेंटली एक बढ़िया सा आइडिया आपकी स्क्रीन पे, वरुण बेवरेजेस 1815 के टारगेट्स अमरीश सर के। चलिए भाई, खबरों वाले स्टॉक्स की तरफ बढ़ा जाए। एक इंपॉर्टेंट खबर तो अपन ने कवर कर ली, जोमैटो और पेटीएम। ये दोनों के चार्ट गाबा सर आप रेडी रखना, खासतौर पर जोमैटो जो आपके साथ मैंने बहुत बार चर्चा भी करी और आपने बहुत बढ़िया राइड कराया था। एल्कम लैब्स की एक लार्ज ट्रेड होने की तैयारी है। अब लार्ज ट्रेड की तैयारी हो रही है और हम विंडो में आ गए, इसलिए पहले उसकी चर्चा कर ली जाए। क्या अपडेट्स हैं एल्कम लैब्स को लेकर? प्रोमोटर्स करीब 0.7% हिस्सा आशीष बेचते हुए दिखाई देंगे। ये करीब 8.5 लाख शेयरों की डील होने वाली है। यहाँ पर फ्लो प्राइस जो तय है वो करीब 5616 रुपए प्रति शेयर के आसपास तय की गई है, यानी कि कल की क्लोजिंग से अगर आप गौर करेंगे तो 3% तक के डिस्काउंट पर। और अगर ब्लॉक विंडो में हो जाती है तो यानी कि वो हाथों हाथ फिर इंटरेस्टेड पार्टीज स्टॉक लेने को तैयार हैं। बेसिकली वो एक इंक्लिनेशन रहेगा, लेकिन 5616 पर वो सौदा होने के आसार हैं। एल्केम लैबोरेटरीज प्रमोटर्स हिस्सेदारी बेच रहे हैं। इसके क्विकली चार्ट्स भी समीकरण समझते हैं, फिर ये लार्ज ट्रेड वगैरह पे मैं आगे बातचीत करूंगा अमरीश सर से, वो थोड़ा सा फंडामेंटल डिस्कशन होगा, तो छोड़ देते हैं अभी। एल्केम लैब्स चार्ट्स पे मानस कैसा लग रहा है? आज लार्ज ट्रेड होगा, आप देखते हैं विंडो पे अब तक तो नहीं हुआ है, फिर भी चार्ट सेटअप कैसा लग रहा है इसका? तो देखिए, चार्ट तो बेहतरीन लग रहे हैं। एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, करीब 7-8 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। 2850 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम आपको 6050 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो 5850 के ऊपर खरीदारी करने की राय रहेगी। 5750 का स्टॉप लॉस लगाइए और 6050 के टारगेट सेट करिए। रचना जी एक काम करिएगा, कल्याण ज्वेलर्स का आप जरा चार्ट रेडी रखिएगा। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है उस कंपनी को लेकर, इसलिए उसकी चर्चा करनी है। हजदा क्या अपडेट्स हैं?
कल्याण के? कल्याण में यहाँ पर भी देखिए प्रोमोटर्स हिस्सेदारी अपनी बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, लेकिन प्रोमोटर्स में करीब 2.36% हिस्सेदारी वो खरीदने की तैयारी कर रहे हैं हाइडेल इन्वेस्टमेंट से। 535 रुपए प्रति शेयर पर ये होता हुआ दिखाई देगा। तो जो कंपनी के प्रोमोटर हैं टीएस कल्याण रमन, वो ये हिस्सा खरीदते हुए दिखाई दे सकते हैं हाइडेल से। ध्यान रखिएगा टीएस कल्याण रमन के पास 21% स्टेक है कल्याण ज्वेलर्स में, और इस डील के बाद वो स्टेक बढ़कर 23.36% के आसपास आता हुआ दिखाई देगा। पूरा जो प्रोमोटर डील दरअसल ग्रुप का स्टेक होगा वो बढ़कर नियरली 63% के आसपास आएगा, जो लगभग 60% के आसपास रहा है पहले। हो गया वो सौदा जो हर्षदा बता रही हैं। मैं इंतजार एल्कम का कर रहा था, कल्याण हो गया। हाइडेल का 2-2.5% हिस्सा प्रमोटर्स खरीद रहे हैं। हाइडेल के पास और भी चंक है, अभी तो एक बड़ा इन्वेस्टर है, पब्लिक शेयर होल्डर है कल्याण ज्वेलर्स में, पर ये सौदा हो गया है। पता ही था कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है, तो कोई डाउट नहीं है। लास्ट ट्रेड हो चुका है। आप देखते हैं कल के जाते जाते मूव्स के बाद कल्याण आज कैसे बिहेव करता है। दिख रहा है क्या इंडिकेशन तेजी का? भोपाल में है क्या कल्याण ज्वेलर का सेटअप वगैरह? रचना जी, भोपाल में कल्याण ज्वेलर्स आई डोंट थिंक है, हमने नहीं देखा। और जहां तक चार्ट सेटअप की बात है, तो यहाँ पे चार्ट सेटअप में ये काउंटर जब 560 के ऊपर निकलेगा तो ये पॉजिटिविटी को कंफर्म करेगा। पॉजिटिविटी है लेकिन कंफर्मेशन की जरूरत है, तो 560 के ऊपर जब ये निकलेगा तब वो कंफर्म होगी। और अगर एक बार निकल गया 560 के ऊपर तो आप 550 का एसएल लगा के लॉन्ग कर सकते हैं, जिसको 590 का टारगेट देंगे आप। 590 के बाद 610। रखिए भाई कल्याण ज्वेलर को रडार पे। वैसे भोपाल में मालवीय नगर में इसका शोरूम है। नहीं, आप घूमने भी नहीं जाते हो, आपके घर से दूर भी नहीं है मालवीय नगर? नहीं, मैं निकलती नहीं हूँ, घर से ही नहीं निकलती हूँ। चलिए कोई नहीं, हम लोग आएंगे तो देखते हैं। अच्छा, दीपक नाइट्राइट जब खबर हो रही थी तो हर्षद ने बताया था ये आगे फोकस में भी आएगा। मेरे ख्याल से ऑलरेडी टॉप ट्रेड अपन मानस का राइड कर रहे हैं। दीपक फर्टिलाइजर पे बहेती साहब आप चार्ट रेडी रखना। हर्षदा क्या अपडेट्स हैं? दोनों कंपनियां रेडार पर रहेंगी। दरअसल डीजीटीआर और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने रेकमेंड किया है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है उस पर लगाई जाए। ध्यान रखिएगा चाइना से बड़े पैमाने पर आईपीए डंप होता है और ये जो सिफारिश है वो अगले 5 सालों के लिए आती हुई दिखाई दे रही है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ये फाइनल डिसीजन लेना है। अगर ये हो जाता है तो कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। इनफैक्ट इस पर आईआईएफएल का एक नोट आया है। उन्होंने कहा है कि ये ड्यूटी ट्रांसलेट करेगी एक इंक्रीमेंटल एबिटा 120 करोड़ का, जो इन कंपनियों के लिए आता हुआ दिखाई देगा। अर्निंग्स दीपक फर्टिलाइजर की 10% बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं और दीपक नाइट्राइट की अर्निंग्स में 6% के इजाफे का अनुमान आईआईएफएल इस समय लगाकर चल रहा है। खूब लार्ज ट्रेड्स हो रहे हैं। एक आउट ऑफ सिलेबस है एरिस लाइफ, 1100-1200 करोड़ रुपए की एक डील होती हुई 98-99 लाख शेयर्स लार्ज ट्रेड में ट्रांजैक्ट होते हुए। रखिए भाई इसको भी रडार पे आज के सेशन के लिए। क्विकली दीपक फर्टिलाइजर, बहेती साहब। इसका मूव तो शायद कल चार्ट पे ऑलरेडी आ चुका है न्यूज पे, क्योंकि 10% का मूव था स्टॉक पे और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ था। जो वॉल्यूम दीपक फर्टिलाइजर में थे वो करीब 6 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम थे। हमें लग रहा है कि अब थोड़ा सा कॉशियसली रहना चाहिए स्टॉक में। कोई डिप आए तो उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो इनके पास लॉन्ग है वो बने रहे, जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है वो 1010 का एक एसएल मेंटेन करे। जिससे आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमें लग रहा है कि 1150 तक का मूव यहाँ से देखने मिल सकता है। तो 100 रुपए का मूव अभी भी यहाँ से देखने मिल सकता है, लेकिन डिप पे खरीदारी की सलाह। दीपक फर्टिलाइजर, हाँ 10% का मूव ऑलरेडी। दीपक नाइट्राइट दिखाइएगा डायरेक्टर साहब एक बार, उसमें भी ऑलरेडी मूव आए थे, इसलिए टेक्निकल एक्सपर्ट उसे पिक कर रहे थे। ध्यान रखिएगा लास्ट में जाते जाते मूव्स आए और शाम को वो खबर आई तो थोड़ा सा प्राइस में ऑलरेडी कैप्चर्ड टाइप है। खुलने दीजिए, बिहेवियर को वॉच आउट करिएगा, उसके बाद कोई ट्रेड के समीकरण बैठ रहे हैं और तब डिसाइड करिएगा। हो सकता है जो स्मार्टर इन्वेस्टर्स हैं, लीजिए भाई साहब एल्कम लैब्स का भी ट्रेड पूरा, प्रमोटर्स माल छोड़ रहे थे, लोगों ने खुशी खुशी बटोर लिया है, दूसरी डील भी पूरी होती हुई आपकी स्क्रीन पे। अच्छा,
लार्ज ट्रेड की चर्चा हो रही है, तो कुछ लार्ज ट्रेड जो कल हुए तो उनके अपडेट हर्ष से ले लीजिए। हर्षदा, कौन कौन से? यहाँ पर जो पीएनबी हाउसिंग वाला डील हुई थी, जनरल अटलांटिक 5.1% हिस्सा बेच रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने 1.4% स्टेक लिया है। एबी सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने 0.72% स्टेक खरीदा। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने करीब एचएसबीसी म्यूचुअल फंड ने करीब 0.31% स्टेक। मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने 0.3% स्टेक। फिडेलिटी फंड्स ने करीब 0.2% स्टेक। तो लार्जली गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर से एक साइजेबल इंटरेस्ट आया है इस सौदे के लिए। पीएनबी हाउसिंग तो खैर कल विंडो में ही हो गई थी, ब्लॉक विंडो में ट्रांजैक्ट हो गया था, तो पता चल गया था किस तरह का एपेटाइट है। मार्की इन्वेस्टर कल चेक इन कर गए, पर स्टॉक ऑलरेडी कल 10% के उछाल के साथ ऑलमोस्ट नियर डेज हाइज बंद हुआ। दूसरा जो डील हुई थी वो इंपॉर्टेंट, अब साइंट डीएलएम, क्योंकि इस तरह की कंपनीज बहुत आउट परफॉर्म कर रही है। साइंट डीएलएम ने नहीं करा अमरीश सर। अब अगर ओवरहैंग था तो वो छट गया है, प्रमोटर्स ने फाइनली 14.5% माल बेच दिया, अच्छे इन्वेस्टर्स चेक इन कर गए। साइंट डीएलएम पसंद आती है आप लोग को? नहीं आती? पसंद तो है, और जो ओवरहैंग था वो तो हो चुका है अभी, तो यहाँ से मुझे डाउनसाइड ज्यादा लगता नहीं है। इन केस इट कम्स टू लेवल्स ऑफ अबाउट 740 750 लाइक लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो अपसाइड है इट्स अप टू लेवल्स ऑफ अबाउट 900 925, तो इवन एट द करंट लेवल्स भी ले सकते हैं। ओके, चलिए बाकी के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज़ से जान लिए जाए, उसके बाद ब्रोकरेज लिंक्स पे भी जाना है। हाँ। आशीष, एपिग्रिल भी रेडार पर रखेंगे। एपिग्रिल के केस में यहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज की जा सकती है। ईसीएच जो बड़े पैमाने पर थाईलैंड, कोरिया और चाइना से इंपोर्ट होता है। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स एपिग्रिल है, ग्रासिम है, डीसीएम श्रीराम है। एनालिस्ट कह रहे हैं कि एपिग्रिल के लिए ज्यादा बेनिफिशियरी रहेगा, 10 से 15% इंक्रीज हो सकती है डोमेस्टिक प्राइसिंग इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। 100 से 115 रुपए प्रति केजी की तरफ दाम बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। 10% इंक्रीज एस्टिमेट्स में आता हुआ दिखाई देगा, तो वो स्टॉक और बाकी इसके पेयर्स भी आप रेडार पर रखेंगे जरूर। दूसरी कुछ खबरें जो फोकस में रहेगी, इरेडा फंड रेज की तैयारी हो रही है। एफपीओ, क्यूआईपी, राइट्स इशू, कई विकल्प हैं। 29 अगस्त को बोर्ड बैठक है, 4,500 करोड़ रुपए रेज करने के लिए वो चर्चा होगी। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन स्टॉक लगातार तेजी में रहा है। कंपनी कह रही है प्रीमियम वर्क स्पेस बैंगलोर में एक्सपैंड करती हुई दिखाई देगी। नियरली 66,846 स्क्वायर फीट की दरअसल एक नई स्पेस ला रहे हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भारत भर में वो अपनी प्रेजेंस बढ़ाएंगे। FY25 में 40,000 नई सीट्स वो ऐड करने वाले हैं। BML MOU साइन किया है मलेशिया के लार्जेस्ट स्टॉक रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरर के साथ। दोनों मिलकर रेलवे और मेट्रो का रोलिंग स्टॉक पर फोकस करते हुए दिखाई देंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। PNG हेल्थ नंबर्स आए, रेवेन्यू 6% घटा है, 284 करोड़ पर आया। मुनाफे में 43% की गिरावट आई है, 17 करोड़ का। हालांकि एबिटा 6% बढ़ा है, और मार्जिन्स जो हैं वो 15% से बढ़कर 17% पर आए, तो 200 बेसिस पॉइंट का इजाफा देखने को मिला है। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आप रेडार पर रखेंगे। वेल्सपन एंटरप्राइजेस भी फोकस में रहेगा। दरअसल इनकी एक इकाई को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है BMC की तरफ से। प्रोजेक्ट का कॉस्ट करीब 160 करोड़ के आसपास का है। ओके, ये सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स आपके सामने, तैयारी हो गई पूरी। एक होमवर्क रह गया था, गाबा सर को तो दिया था। गाबा सर, जोमैटो का थोड़ा थकान है अपर रीजन पे, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 50 से 300 के करीब चला गया, 275 TOT। हमने करीब 130 बोला था यहाँ से ऊपर जाएगा, वहां चला गया, लेकिन थोड़ी थकान है। साइडवेज जोन है करीब 2 हफ्ते से, लेकिन बाय मोड पर है। 240 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, नीचे आता तो खरीदारी का मौका है, लेकिन थोड़ा पेन है यहाँ पे। पेन इन रुकना पड़ेगा, फास्ट मूव नहीं मिलेगा, लेकिन जोमेटो स्टिल बाय मोड पर है। बोला था, मतलब 230 बोला था, 200, 220, 230, 220। हाँ, मैं कोई आपने 130 बोले से कंफ्यूज हो गया। चलिए ठीक है, ये रखेंगे रडार पे स्टॉक्स। इस नोट पर एक काम करा जाए, मुनाफे की तैयारी समेटने के वक्त एक छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो पहला सौदा।